Greetings to all. Welcome back to the channel. I wish you all happy and healthy life in coming week also. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत सारा शुक्रिया मेरे सभी नए सब्सक्राइबर्स का और उनके व्यूज़ का। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। लगभग 1 महीने पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और आज 1 महीने में मेरे साथ 450 लोग जुड़ चुके हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आगे भी हमारा ये परिवार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैनल का मतलब कोई आपको डराना नहीं है। देखिए, जो भी भविष्यवाणियाँ हैं, कई लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। मैं उन सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग वेदर फोरकास्ट नहीं देखते? जब आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, नहीं देखते क्या? ज़रूर देखते हैं। गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हम यूं ही टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अरे आज रेन तो नहीं है, आज बारिश तो नहीं है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आज बारिश होगी, तो क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? या आज का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री होगा या 52 डिग्री होगा, तो क्या आप अपना काम छोड़ देंगे? आप सिर्फ क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर कर निकलेंगे। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसे ही है। ये आपको अंधविश्वासी नहीं बनाता अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप इसे गाइडेंस की तरह देखिएगा। मान लीजिए आज मुझे कह दिया गया, मैंने कुछ ठंडा ज़्यादा खा लिया और मुझे गले में खरखराहट हुई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा देखिए आज आप पूरा दिन थोड़ा सा गर्म पानी पीजिएगा वरना गले में इन्फेक्शन होने का डर है। ओके, मैंने उस एहतियात को बरत लिया और अपनी जो बिगड़ती सेहत थी, जो जाने अनजाने में मैं बिगाड़ रही थी, उसे मैंने संभाल लिया। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक मार्गदर्शन करती है। हम बार बार कहते हैं कि जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, कुछ मायनों तक उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर कहूँगी कि गीता में भी कहा गया है कि प्रारब्ध जो है वो केवल 10 से 15% ही कार्य करता है, क्योंकि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ और किस परिवार में हुआ, बस वहीं तक आपका प्रारब्ध कार्य करता है। उसके बाद क्या कार्य करता है? आपके कर्म। कई बार आपने देखा होगा कि एक गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और कई बार अरबों करोड़ों की जो रियासत है, उसे रियासत कहना चाहिए या कहना चाहिए धन दौलत है, उसे बच्चे यूं ही उड़ा देते हैं। तो मायने क्या हुआ? हमारे कर्म। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, बस हमें इसका ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर हमें कोई साथी मिल जाता है जो हमें बता देता है भाई देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, अब हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कार्य के अनुसार से, अपने देश काल के हिसाब से अपना निर्णय ले सकता है। तो चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी, ओके, और हम आगे शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा ये जो वीकली टैरो रीडिंग है, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी, इट इज़ अ जर्नल प्रेडिक्शन। ये बिल्कुल एक जर्नल प्रेडिक्शन है जिसमें हम आपके करियर की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, थोड़ा रिलेशन की बात करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ईमेल आईडी दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, आपकी परेशानियों को जितनी मेरी कोशिश होगी उसे मैं कम कर सकूं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकूं। आप मुझसे टैरो रीडिंग से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड, प्लस अगर आपको अपनी एजुकेशन में, अपने रिलेशंस में काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली टैरो रीडिंग की, जो कि होगा 23 जून से 30 जून तक के लिए, यानी कि 23 जून से 30 जून तक के लिए। फिर याद दिला दूं कि इसे आप अपने मून साइन,
एसेंडेंट साइन और नाम राशि से भी देख सकते हैं। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी कि कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। करियर की बात करें तो आपके लिए कार्ड है 10 वोट का, एस ऑफ स्वॉर्ड का। हेल्थ के लिए द मून, और रिलेशन की बात करें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चलिए कार्ड्स को समझ लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है आपके करियर के लिए कि करियर में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हो सकता है आप काफ़ी समय से इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है या कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू दे रखा है, तो उसमें आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगर आपने अपने बॉस को कह रखा है कि भाई मुझे प्रमोशन चाहिए या रेस चाहिए, तो उसमें भी आपको ग्रीन सिग्नल मिलने के पूरे चांसेस हैं। बिकॉज़ ये कार्ड ये कहता है कि आपको आपकी जो पास्ट जो आपने मेहनत कर रखी है उसका रिज़ल्ट मिल सकता है इस आने वाले वीक में। अगर आप चाहें तो आप अपने सुपीरियर से, अपने बॉस से इस बारे में बात कर सकते हैं, आपको एक पॉजिटिव हाँ ज़रूर मिलेगी। अनदर थिंग, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी और वेंचर पर काम कर रहे हैं, अब नौकरी या एक फिक्स सैलरी पर नहीं है, वो लोग भी अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं। हो सकता है एक नई ब्रांच खोल सकते हैं या किसी और जगह आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं, एक नई पहल कर सकते हैं। जो आपने पहले सोच रखा था, जो भी आपकी थिंकिंग चल रही थी अपने करियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अब उसे एक्शन में लाने की ज़रूरत है और उस एक्शन को एक पॉजिटिव साथ ज़रूर मिलेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। द मून कार्ड इज सेइंग दैट यू आर निग्लेक्टिंग योर हेल्थ। ओके, आपको बार बार आगाह किया जा रहा है, लेकिन शायद आप किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं या आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए आपको एक तरह से एक अलार्मिंग सिचुएशन है भाई। प्लीज़ अपनी आपके आपके शायद जो दोस्त हैं या कुछ आपका जो संगी साथी हैं या कहना चाहिए जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, शायद वो लोग भी आपकी हेल्थ के बारे में आपको सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि मैं कुछ छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मम्मी ने आपको आज खाना पैक करके दिया या वाइफ ने खाना आपको आज पैक करके दिया और आप सबके साथ बैठे हुए हैं, अरे भाई छोड़ो यार, घर का खाना रोज़ खाते हो, बाहर का खाना खा लो। एक दिन समझ में आता है, दूसरे दिन समझ में आता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो रोज़ का रोज़ नियम बनता चला जाता है और आपका जो घर का हेल्दी खाना है वो लंच डस्टबिन में चला जाता है। ओके, या खाना खा लिया हमने अभी घर का, अरे कोई दोस्त आ गया, चलो भाई यहाँ पर चाट पकौड़े खाने चल पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो आउटर इन्फ्लुएंस चल रहा है आपका, वो कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। यू आर सजेस्टेड कि प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये तो मैंने आपको एक फिजिकल हेल्थ की बात बता दी। मेंटली तौर पर भी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से परेशान चल रहे हैं। देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है आपके अपनों ने या आपके साथ काम करने वालों ने, या कोई चीज़ आपको दिमागी तौर पर परेशान कर रही है। क्लियर? तो वहाँ पर ओवरऑल अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करती हूँ, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, दिस कमिंग वीक नीड योर प्रेफरेंस। आप सब कुछ छोड़कर प्लीज़ अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखिएगा। रिलेशन की बात करें तो उसमें भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपके रिश्तों में, आप चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपके बहुत करीबी लोग हैं, वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, कुछ डिबेट्स के चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है कुछ डिसीजन आपको फैमिली में लेना है, हम सब लोग जो है वो मिलकर एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और या आप कुछ और कह रहे हैं, आपकी फैमिली वाले कुछ और कह रहे हैं, या आप जो फैमिली वाले चाहते हैं वो आप उसके लिए तैयार नहीं है। देयर कैन बी मेनी सिचुएशन।
ऑन द होल अगर मैं इसको नट शेल में कहूँ तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है। भाई देखिए, सीधी सी बात है, जब हम 5 या 6 लोग बैठते हैं, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ सबकी राय अलग अलग होती है, लेकिन क्या है कि जब डिबेट्स भी होती है ना, अगर हम उसमें एक चीज़ को अपना लें, उसे हम अपनी ईगो पर ना लेकर आए। मैंने ये कहा, आपने उसे मना कैसे कर दिया, या आपने ये कहा है तो मैं कैसे मान जाऊं। अगर रिश्तों में ईगो अगर हट जाए, अहम हट जाए, तो मेरे ख्याल से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाला जो आपका वीक है वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं, बट यू हैव टू बी लिटिल मेच्योर। थोड़ा सा मेच्योर बन जाइएगा, कोई बात नहीं। 2 लोग कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। अगर सभी लोग आवेश में आ जाएंगे तो होगा क्या, रिजल्ट तो कुछ निकलेगा नहीं, बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो इस वीक आपको आपके रिश्तों के लिए सलाह दी जाती है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा अपने आप को कूल रखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि सिचुएशन को थोड़ा सा, अगर इस वीक को डिसीजन लेना है या किसी नतीजे पर पहुंचना है तो हम उसके लिए रुक जाएं। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स गाइडेंस की बात करें तो आपके लिए कार्ड देखते हैं क्या निकल रहा है। प्रॉस्पेरिटी। ओके, आई एम ओपन टू रिसीविंग अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। देखिए, आपकी ज़िंदगी में धन दौलत पैसा सब कुछ आ जाएगा। ओके, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं इसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। आपकी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। वक्त कभी ऊपर नीचे होता रहता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो थोड़ा सा सही वक्त का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। अगर आप मुझसे पर्सनली तौर पर जुड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई राय लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मुझे ईमेल से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपका आने वाला वीक बहुत खूबसूरत हो, और अगले वीक हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप मुस्कुराते रहिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।